तो बच्चों, दादी माँ ने अपनी ऐनक ठीक करते हुए कहा। जब रायजन और उसका शेर स्नोटेल विषकन्या की रहस्यमयी गुफा से बाहर निकले, तब उन्हें एक बहुत ही हल्की मगर चमकती हुई धुन सुनाई दी, जैसे किसी दूर बैठे परी ने बांसुरी बजाई हो। स्नोटेल ने अपने कान खड़े किए और आगे दौड़ पड़ा। रुको स्नोटेल, रायजन ने कहा, लेकिन शेर रुकने वाला नहीं था। कुछ ही देर में वो पहुंचे एक बेहद सुंदर जगह पर, जहां पानी इतना चमकीला था जैसे सोना पिघलकर झील बन गया हो। ये थी गोल्डन झील, वो जगह जिसके बारे में सिर्फ दादी नानी की कहानियों में सुना था। लेकिन झील की सुंदरता के साथ ही उसमें एक रहस्य भी छुपा था। झील के किनारे एक पत्थर की पटिया थी, जिस पर लिखा था, जिसके मन में लालच नहीं, वही इस झील की सच्चाई देख सकता है। रायजन ने झील की ओर देखा, उसमें उसे खुद का प्रतिबिंब दिखा। लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक गया, पानी में उसकी परछाई बदलने लगी। पहले वो राजा बना, फिर योद्धा, फिर एक जादूगर, और फिर सिर्फ एक डरा हुआ बच्चा। ये क्या है? रायजन ने घबराते हुए पूछा। तभी झील के बीचों बीच एक जल परछाई उभरी, नीली रोशनी से बनी और आंखों में गहराई जितना ज्ञान। झील तुम्हारे दिल की सच्चाई दिखाती है रायजन, उसने कहा। अगर तुम सच में नागमणि के योग्य बनना चाहते हो, तो पहले खुद को जानना होगा। इसके बाद झील ने रायजन को 3 और परीक्षाएं दी। सच्चाई का आईना, जहां उसे खुद की कमजोरियां स्वीकार करनी पड़ी। लालच का दरवाजा, जहां उसे अपने फायदे के बदले दूसरों की मदद चुननी थी। विश्वास की छलांग, एक अदृश्य पुल जिसे पार करने के लिए भरोसा जरूरी था। हर परीक्षा में स्नोटेल ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो कभी उसका ढाल बना, कभी दोस्त, कभी आंखों से हिम्मत देने वाला साथी। आखिरकार जब रायजन ने तीसरी परीक्षा पार की, झील सुनहरी रोशनी से भर गई और उसकी सतह से एक स्वर्णपंख बाहर आया। ये क्या है? रायजन ने पूछा। जल परछाई ने कहा, ये तुम्हारे हृदय की परीक्षा का इनाम है। स्वर्णपंख तुम्हें वहां ले जाएगा जहां नागमणि की असली शक्ति छुपी है। लेकिन याद रखना, अगला पड़ाव तुम्हें खुद चुनना होगा। रायजन ने स्वर्णपंख को थामा और उसी पल उसके चारों ओर हवा घूमने लगी, जैसे समय और जगह बदलने को तैयार हो। अब बच्चों, दादी माँ मुस्कुराईं। अगली बार जानेंगे आकाश द्वार का रहस्य, जहां रायजन को आकाश से उतरती सीढ़ियां दिखाई देंगी। पर वो सीढ़ियां सबको नहीं दिखती। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है ना, तो एक छोटा सा काम कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, और घंटी भी दबा देना, ताकि हमारी अगली जादुई यात्रा आपसे मिस न हो जाए। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तैयार रहना।